डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज से जिसमें कासिम खान की बात की जा रही है, जुल्फी बुखारी की बात की जा रही है, और आज कासिम खान साहब ने जिस तरह जीएसपी प्लस के खिलाफ पाकिस्तान के हवाले से बातें की हैं, आपको क्या लगता है कि अभी मामला तय नहीं होते? बहुत सारे मामला ऑलरेडी पीटीआई बहुत दुश्वार गुजार मंजिलों से गुजर रही है। अगर मामला कुछ बेहतर हो रहे होते तो अचानक या हलीमा आपा की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है, या उनकी बहन इंटरनेशनल मीडिया में जाके कुछ कह देती हैं, या फिर कासिम खान साहब पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने उनका बयान कब सुना है? ये जो जीएसपी प्लस के हवाले से बात हो रही है, ये क्या है जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है? आपने 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 वो सुना है? नहीं, उसमें ऐसी क्या बात नहीं है कि जो पाकिस्तान के आपने सर जी, आपने वो खुद सुना है या नहीं सुना? जी सुना है, बिल्कुल सुना है। तो फिर इसका मतलब है आपको अंग्रेजी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह इस मुल्क की बर्बादी में जर्नलों, जजों और सियासतदानों का बराबर हिस्सा है, ठीक इसी तरह मीडिया के जितनी भी रिलेटेड लोग हैं, वह एंकर हो यानी सहाबी का कलम भी इसी तरह बिका है, और वक़्त के फिरौन के साथ सहाबी भी खड़े नज़र आए हैं। ऐसे में ये जो नामनहाद सहाबी है, एक नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर यानी एक मीडिया हाउस में बैठकर किस तरह के हुकूमती बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, आइए ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, उन्होंने बेहतरीन चतुर्गी है, बाइतिमाद चतुर्गी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज से जिसमें कासिम खान की बात की जा रही है, जुल्फी बुखारी की बात की जा रही है, और आज कासिम खान साहब ने जिस तरह जीएसपी प्लस के खिलाफ पाकिस्तान के हवाले से बातें की हैं, आपको क्या लगता है कि अभी मामला तय नहीं होते? बहुत सारे मामला ऑलरेडी पीटीआई बहुत दुश्वार गुजार मंजिलों से गुजर रही है। अगर मामला कुछ बेहतर हो रहे होते तो अचानक या हलीमा आपा की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है, या उनकी बहन इंटरनेशनल मीडिया में जाके कुछ कह देती हैं, या फिर कासिम खान साहब पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने उनका बयान कब सुना है? ये जो जीएसपी प्लस के हवाले से बात हो रही है, ये क्या है जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है? आपने 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 वो सुना है? नहीं, उसमें ऐसी क्या बात नहीं है कि जो पाकिस्तान के आपने सर जी, आपने वो खुद सुना है या नहीं सुना? जी सुना है, बिल्कुल सुना है। तो फिर इसका मतलब है आपको अंग्रेजी नहीं आती। सियासी कैदियों की रिहाई और जीएसपी प्लस से उसको मशरूत करने का मतलब भाईजान, आपने अगर वो सुना होता, आपने सुनी सुनाई बात पे यकीन ना किया होता, और एक झूठे के लिए ये काफी होता है कि वो सुनने सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। उसमें कासिम ने किसी भी जीएसपी प्लस का खत्म करने की कोई बात नहीं की। आप एक दफा सुन ले, अंग्रेजी में है, अगर प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं आके आपको उसका तर्जुमा बता दूंगा। उसमें सिर्फ एक बात उन्होंने कही है कि ये पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है और उसको अपनी चीजें पूरी करनी चाहिए, बस खत्म। जब आप किसी इंटरनेशनल कॉवेनेंट के ऊपर साइन करते हैं, उसके तकाजे होते हैं, आपने वो तकाजे पूरे करने। मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करता हूं कि भाई मैं आपके प्रोग्राम में हर मंडे को 3 बजे आया करूंगा। अगर मैं मंडे को 3 बजे नहीं आऊंगा, आप मुझे याद दिलाओगे कि हुमायूं आपने मेरे साथ ये किया है, मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा। आप कोर्ट जाओगे, आप वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे कि इसने मुझसे वादा किया हुआ है, उसमें आप कहीं ये नहीं कहोगे कि हुमायूं को जो है ना शरीयत मुअत्तल कर दो, मैं कर लो। ये बात चीजें होती है, ये अंग्रेजी में कही जाती है। उनमें ये लोग जो है ना, जिनको इमरान खान कहता था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मैं आपको आप उनकी बातें साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप सुनाता हूं। सर, आप अता तारण को छोड़े ना, उस जाहिल को क्या पता है? आप खुद कभी तहकीक कर लेना। आप मुझसे सवाल तो अता तारण नहीं पूछ रहा ना, मुझसे तो सवाल आप पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछने से पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये सुन के उस चीज को देख के अदर वे अराउंड। डॉक्टर साहब, इसको अदर वे अराउंड यूं देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने एक यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहिदा किया हुआ है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपना सिग्नेटरी है, पाकिस्तान उसके मुताबिक अपनी चीजों को लेकर चलेगा। कासिम खान साहब जाकर वहां पर अगर ये चीज बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है और पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा नहीं कर रहा, उनको रिहा किया जाए, तो इसका अदर वे अराउंड मतलब क्या हुआ, ये बता दें आप। इसका अदर वे अराउंड कोई मतलब नहीं हुआ। वो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है कि अदर वे अराउंड मतलब ना हो? देखिए मेरी बात सुने। ये बात चीजें होती हैं, वो हर एक मुआशरे की, हर एक लैंग्वेज की अपनी वो होती हैं। आप उनका तर्जुमा जू का तू नहीं कर सकते। हर एक चीज के अपने अपने बास। लेट्स से अब अगर मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान में जो उर्दू में जो मुहावरे हैं, बी मैंडकी को भी जुकाम हो गया है, अब इसका मतलब आप जाके लोगों को कहेंगे कि वहां पे वो जो है वो उनको जुकाम हो गया, मीन्स के भाई उनको फ्लू हो गया। आप इस तरह नहीं कर सकते हो। हर एक चीज की अपनी अपनी चीजें होती है। ये याद दहानी होती है कि आप लोगों ने अपने जो एग्रीमेंट्स किया हुआ है उसके ऑनर में आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। दैट्स इट। आप इसका नेगेटिव मतलब नहीं लेते हो, ये आप उनको याद दहानी कराते हो। जो आरिफ आजा क्या, जो यूट्यूबर है, जो कि भारतीय हिमा के ऊपर रॉ का एजेंट है, जो कि एमकेएम लंदन का जो एक मोहरा था, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके यहां से फरार हुआ था, उसके साथ खड़े होने का मकसद क्या है, जो कि पाकिस्तान की हिज़ासराई करता है हमेशा? यार देखिए मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं।
आप जिन जिन एमक्यूएम की बात कर रहे हो, लंदन की बात कर रहे हो, वो सारे एमक्यूएम वाले तो आपके पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट में। वही सारे लोग जो एमक्यूएम के लोग हैं उन्हीं को आपने पार्टनर बनाए हुए, सिर्फ उसके एक लीडर को बाहर निकाला हुआ है ना, बाकी तो सारे के सारे वही हैं। वो आपके भी वही फारूक partner थे, वो सत्तार आपके है, भी partner थे, वही ये और फारूक बात है कि सत्तार है, आपने वही नाम फारूक दिया। सत्तार है। सर देखिए मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मैं आपको इस वक्त की बात बता रहा हूँ ना, आप पीछे के मत जाए ना, हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, उससे पीछे जाना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बता दे, चले मैं एक सवाल करता हूँ, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए क्या है? दुश्मन, इसमें कोई और शक है? उस दुश्मन, वो दुश्मन आपके घर में बगैर वीजे के आके आपकी शादियों में शरीक हो रहा हो, इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब वही था कि जब उनके साथ भी वही सलूक हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने भी सुन खुलासा ले, किया था। अच्छा नंबर टू मुझे एक बात बताए, जब एक शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की इंडिया जाके ये कहे कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान से हुआ, इसका मतलब क्या है? सर इधर मुझे इसको भी छोड़ दे। हो रहा है। आप सुन नहीं, आप भाईजान जरा सबर करें। आप जिस तरफ गए थे कि एमक्यूएम के साथ गया, जरा मुझे जरा आपकी वो मेमोरी एमक्यूएम refresh माजी करने की थी, दीजिए, वो एमक्यूएम ताकि लंदन आप- थी, ये मुत्तहदा है, ये तौबा ताइफ और उसके बाद क्लियरेंस के बाद भाईजान आप मुतहदा या नॉन मुतहदा बात एक ही है। एमक्यूएम का मतलब ही मुतहदा कौमी मूवमेंट है, ठीक है ना, ये इसका मतलब ही यही है। उस वक्त भी मुतहदा थी, आप भी मुतहदा थी। आपके तो इस बाबर साहब जो आपके खिलाफ आज पीटीआई के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो आपको मुकदमात हमेशा करते आ रहे हैं, आप उनको फिर आप पीटीआई कैसा मान लें? क्या आप उसको भी मानेंगे? देखिए वो उस वक्त पीटीआई का हिस्सा थे, आज अभी नहीं। भी एमक्यूएम की यही बात हो रही है ना सर, कि वो एमक्यूएम और ये तो एमक्यूएम देखिए मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि जब बाबर साहब जो थे ना, उन्होंने जो जो बातें कही है, उन्होंने उसकी सिर्फ एक वजह थी कि बाबर साहब चूंकि वो थे बलूचिस्तान से, वो अपने जो जितना मुझे मालूम है, सच है झूठे अपनी बात है, वो उस जमाने में सेंट्रल ऑफिस में ही होता था। जो उनका मेन मुकदमा था वो ये था कि वो अपनी सीट केपी से करवाना चाहते थे, जिसपे बाज लोगों को एतराज था। उस बेसिस पे तू मैं हो गई, वो तू मैं में उन्होंने ज्यादा हो गया, बाज लोगों का ज्यादा एम्बिशंस होते, वो चीज हो गई थी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई हर्ड। चूंकि आपने सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दिया मेरे सामने भी। मैं उधर ही था जब आप तो कह रहे हैं मैंने सुनी वो बात, आपने ये नहीं कहा कि मैं वापस सर जी, मैं उधर सारी बातें डिस्कस हो रही थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, ये बताइएगा कि अब हम किधर देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और बाकी जमातें एक तरफ नजर आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, वो अगर एंटी पाकिस्तान इस तरह ही बयानी आते रहे तो फिर मुज़ाकरात में साथ आपके बैठेगा कौन? मैं आपको फर्क बता देता हूँ। अच्छा एक बात याद रखिए, अब हम चले जाते हैं ये जो आज बात कर रहे हैं ना कि ये तीन, अच्छा देखिए इस तरह था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2022 में उन्होंने ये मेरे ख्याल में आईएमएफ वाले आए थे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इस आईएमएफ के लोन के ऊपर अपना नोट नहीं देगा, उस वक्त तक हम ये लोन नहीं देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरन नोट दे दिया था और वो बिल पास करवा दिया था, ये जो भी हुआ था उस चीज को कर दिया था और आईएमएफ ने लोन दे दिए थे। जो 2022 की बात और एक मिनट है, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये आईएमएफ की तरफ से आए थे पीटीआई में। उन्होंने कहा था कि आप लोग, इमरान खान को कहा था कि आप लोग अगर नोट करोगे तो हम ये लोन देंगे, जिसपे नोट कर दिया गया था, उनको लोन मिल गया था। एज अपोज टू दैट मेरे ख्याल में 2019 था या 2021 था, जिसमें जब फैटफ का बिल आ रहा था और फैटफ के बिल में इसी तरह की बात थी और हम लोगों ने जाके, इमरान खान ने जब ऑपोजिशन वालों से, उस जमाने में यही पीडीएम वाले सारे के सारे ऑपोजिशन में थे, मां सिवाय एमक्यूएम वालों के, ठीक है, तो जब उनसे बात हुई थी, उन लोगों ने कहा था आप हमें बिल दें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जब बिल डिस्कस हुआ, दे डिड नॉट वोट फॉर इट। ये मैं आपको बता रहा हूं, फैटफ के उस पे वोट उन लोगों ने ऑपोजिशन में किया था। आपको फर्क, आप ये फर्क जान के जियो जिसमें और लोगों के बता के साहब जो थे डीजीआईएसआई, वो हरकत में आए थे और वोट लिए गए थे, जो वो हरकत में बिल्कुल सही जी, तारीखी अखबार है ये। सुन ले, वो हरकत में आए थे और उनकी हरकत की वजह से एमक्यूएम वाले आके उन्होंने वोट दिया था। पीटीआई वालों ने वोट इमरान खान की बेसिस पे दिया था। बाकी ये बाप वाले और एमक्यूएम वाले आए थे, इन्होंने जनरल फैज के उस पे वोट दिया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट नहीं दिया था, उन्होंने ऑपोजिशन में दिया था। यकीनन दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी, किस तरह इस मुल्क की बर्बादी में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, सिवाय जो चंद ईमानदार सहाफ़ी हैं या और ब्यूरोक्रेट है। लेकिन चंद के अच्छे कैरेक्टर के वजह से पूरे सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इस निज़ाम के साथ कोई भी ईमानदार, पुरखलूस, मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चल सकते। पाकिस्तान की इमेज को इस तरह दुनिया में जो है वो बनाया गया है कि पाकिस्तान के साथ एहसान करना एक जुर्म ठहराया गया है। जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौम के साथ एहसान किया, तो हर उस शख्स को हमने निशाने इबरत बनाया है। आप डॉक्टर कदीर खान को लीजिए, आप
इमरान खान को लीजिए या इस तरह और जितने कौमी हीरोज़ है, तो हमारा रवैया कोई अच्छा नहीं रहा। इसलिए आने वाले वक्तों में कोई भी जो है वो पाकिस्तान की भलाई के लिए या पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई कदम मेरे ख्याल में उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्यों दुनिया अपने हीरोज़ को जो है वो देखते हैं, यानी उनके तारीख़ को ज़िंदा रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से 4 दहाइयों से 2 ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ है। मिसाल के तौर पर 25 करोड़ आवाम को उनके वोट के राय के बग़ैर जो है वो हुकूमती नुमाइंदे मिले हैं। तो मेरे नाक़िस राय के मुताबिक जब तक ये लोग ख़त्म नहीं होते तो ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आप अपने राय कमेंट में ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।